हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। फायर फोर्स के थर्ड सीजन का 6th एपिसोड आ चुका है। तो इसलिए गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए गाइस, क्योंकि हमको इस महीने के एंड तक 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि शिनरा और कैप्टन बर्न्स की लड़ाई हो रही होती है और हम देखते हैं कि उनकी फाइट तो बहुत ही खतरनाक हो रही होती है और शिनरा अपने मन में सोचता है कि अब मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा। और हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न्स भी अपनी फुल पावर का यूज करने के लिए तैयार होते हैं और तभी हमको एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कैप्टन बर्न्स का और हम देखते हैं कि वो हर जगह ही प्रेयर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उसको परेशान भी कर रहे होते हैं पर लेकिन फिर भी वो अपनी प्रेयर ही कर रहे होते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि इस बच्चे की प्रेयर में तो कुछ ज्यादा ही पावर है और ये बच्चा बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके प्रेयर करता है। और अगले सीन में हमको एक प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है और वो प्रीस्ट कैप्टन बर्न को बोलता है कि तुम अपना नाम लेनॉर्ड रख लो और तुम एक ऐसा शेर बनो जो कि डेविल्स को हराने के काम आता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न बड़े हो चुके होते हैं और तभी उनसे मिलने के लिए जोकर आया होता है और वो बोलता है कि बर्न्स, क्या तुम अभी भी प्रेयर ही कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारे अंदर इस दुनिया का विनाशक भरा हुआ है। तुम तो काफी कमाल के हो क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हो। हम दोनों ने ही अपनी एक एक आंख का बलिदान दे दिया है ताकि इस दुनिया के अंदर भेदभाव खत्म हो सके और तुम उसके बाद भी क्या प्रेयर करना चाहते हो? आखिरकार किस चीज के लिए तुम प्रेयर कर रहे हो? और हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न चुप होते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं और तभी कैप्टन बर्न बोलते हैं कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और मैं इस दुनिया की खुशी के लिए प्रेयर करता ही रहूंगा। और तभी जोकर बोलते हैं कि क्या तुमने फ्रीडम का नाम नहीं सुना है? और तभी कैप्टन बर्न बोलते हैं कि तुम भी तो अंधेरे में रहते हो ना, और जबकि तुम अंधेरे में रहते हो बोल पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है? और जोकर बोलता है कि इसीलिए तो मैं आजाद होना चाहता हूँ। और कैप्टन बर्न बोलते हैं कि मुझे भगवान पर भरोसा है और मैं उसको बदलने तो नहीं वाला हूँ। और जोकर बोलता है कि क्या तुमको दिक्कत नहीं होती है इस तरीके से जीने से? और हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न वहाँ से चले जाते हैं और फिर कैप्टन बर्न बोलते हैं कि अगर भगवान है ही नहीं तो हम प्रेयर किसकी कर रहे हैं? और फिर प्रेजेंट में कैप्टन बर्न बोलते हैं कि आखिरकार हम प्रेयर कर किसके लिए रहे हैं? अगर भगवान नहीं है तो हमारी प्रेयर्स कहाँ पर जा रही है? अगर भगवान है ही नहीं तो हम प्रेयर कर किसके लिए रहे हैं? और ऊपर से हमको कौन बचा रहा है और जो हमको बचा भी रहा है उस जादू का क्या नाम है? तो चलो ठीक है, अगर भगवान नहीं भी है तो जब तक मैं मरूंगा नहीं मैं तब तक प्रेयर करता ही रहूंगा। और तभी जोकर बोलते हैं कि तुम एक बूढ़े आदमी हो जो कि दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हो। और कैप्टन बर्न बोलते हैं कि एक दिन तुम मेरी बातों को जरूर समझोगे। और हम देखते हैं कि शिनरा भी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर कैप्टन बर्न बोलते हैं कि अच्छा अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे सरपास करके दिखाओ। और हम देखते हैं कि शिनरा तो बहुत खतरनाक तरीके से उसको मार रहा होता है और हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न भी उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहे होते हैं। और तभी कैप्टन बर्न बोलते हैं कि मेरे जैसा बूढ़ा सोल्जर कोई भी नहीं होगा जो कि ऑर्डर या डिसिप्लिन को डिस्ट्रॉय करेगा और तुम मुझे हराने के लिए बहुत ही ज्यादा दूर हो। और हम देखते हैं कि शिनरा अपनी पावर से एक अटैक करता है उसके ऊपर और कैप्टन बर्न बोलते हैं कि मैं बूढ़ा जरूर हूँ पर लेकिन हमारे अंदर प्राइड है। और शिनरा बोलता है कि तो क्या हुआ, हमारे अंदर भी तो है। और फिर कैप्टन बर्न बोलते हैं कि अगर तुम ऐसे ही करने वाले हो तो फिर तो तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। और हम देखते हैं कि शिनरा ये चीज सुनकर तो बहुत ही तेजी से और अटैक करने लग जाता है और जोकर अपने मन में सोचता है कि उस बूढ़े आदमी और इस बच्चे की फाइट में जब तक ये बच्चा उस बूढ़े आदमी को हरा नहीं देता तब तक ये खत्म नहीं होगी फाइट। और हम देखते हैं कि वो दोनों तो लड़ रहे होते हैं अभी भी और हम देखते हैं कि शिनरा तो उसके ऊपर लगातार अटैक कर ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि शिनरा पीछे आ जाता है और तभी जोकर उसको बताता है कि इसके पास एनर्जीज का मास पड़ा हुआ है और ये प्लान कर रहा है कि ये सारी फोर्स को इकट्ठा कर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। और शिनरा बोलता है कि मैं ज्यादा स्पीड नहीं गेन कर पा रहा हूँ और जितना ही ज्यादा मैं फास्ट जाऊंगा और उतना ही मेरे हारने के चांसेस कम होते जाएंगे। और हम देखते हैं कि इस बार वो बहुत ही फास्ट जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो शिनरा को पकड़ लेता है और वो उसको सर से पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जोकर उसको बचाने के लिए अपना मैजिक यूज करने वाला होता है पर लेकिन जोकर अपने मन में सोचता है कि मेरे जैसा अंधेरे में रहने वाला हीरो इस चीज को चेंज नहीं कर सकता है और जो इस चीज को चेंज कर सकता है वो एक असली हीरो होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो जोर से शिनरा को आवाज देता है और हम देखते हैं कि शिनरा तो बहुत बैड स्माइल करता है और फिर हम देखते हैं कि वो कैप्टन बर्न का हाथ पकड़कर उसको ही मारना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि शिनरा उसके ऊपर और भी फास्ट अटैक कर रहा होता है और तभी कैप्टन बर्न बोलते हैं कि अगर तुम इतना स्ट्रगल मुझे हराने के लिए कर रहे हो तो फिर तो तुम इस वर्ल्ड के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। और तभी शिनरा बोलता है कि जब तुमको नहीं पता हो कि क्या करना चाहिए तो स्ट्रगल ही एक बहुत बढ़िया चीज है। और फिर कैप्टन बर्न बोलते हैं कि चलो ठीक है फिर आज। और शिनरा बोलता है कि चलो ठीक है फिर अब तो मैं तुमको हरा कर ही रहूंगा क्योंकि मुझे अभी माँ और अपनी शो को भी बचाना है और कंपनी 8 वालों को भी बचाना है, चाहे मुझे इनको बचाने के लिए स्क्वाड और पूरी दुनिया को कोई ही ना मारना पड़ जाए। और तभी शिनचूटो तरफ को शो का सीन दिखाया जाता है
है हम देखते हैं कि उसको शिनरा की आवाज सुनाई दे रही होती है और हम देखते हैं कि शो को उसकी बचपन वाली मेमोरीज दिख रही होती हैं और शो बोलता है कि आखिरकार ये कौन है, कौन मेरे यूनिवर्स में इंटरफेयर कर रहा है, आखिरकार तुम कौन हो। और उसको एक बात सुनाई देती है जो कि शिनरा की होती है और वो बोलता है कि तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं। और तभी शिनरा अपने मन में सोचता है कि मैं इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था कि मैं चीजों को समझ पाऊँ। मैंने अपनी फैमिली को खो दिया जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और इसीलिए मैं हीरो बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं सभी की जिंदगी को ही बचाना चाहता हूँ। पर लेकिन अभी भी चीजें बदली नहीं है, मैं उनको तो जरूर बचाकर ही रहूंगा जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। और फिर शिनरा बोलता है कि मेरी बॉडी ओवरहीट होने ही वाली है और ये बोलकर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को बढ़ा देता है जिससे कि हम देखते हैं कि उसकी फ्लेम्स तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि शिनरा तो उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न भी अपनी वोल्टेज नोवा के 4th स्टेज पर आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि वो शिनरा की लात को रोक रहे होते हैं। और तभी कैप्टन बर्न बोलते हैं कि मैं एक लॉ एंड ऑर्डर हूँ और मैं डेविल्स को रोक कर रहूंगा और मैं गॉड की प्रेयर करता ही रहूंगा। और हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को भी रोक रहा होता है और कैप्टन बर्न बोलते हैं क्या तुम्हारे अंदर इतना ही जोर है, क्या ये चीज तुम्हें हीरो बना पाएगी। और तभी शिनरा बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो पर लेकिन तुम मेरी इस लात को नहीं रोक सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि वो उनकी छाती पर अटैक करने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न गिर जाते हैं पर लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी वोल्टेज नोवा के 5th स्टेज पर आ जाते हैं जो कि हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न तो उसमें बहुत ही खतरनाक दिख रहे होते हैं। पर लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि शिनरा तो अभी भी नहीं रुक रहा होता है और हम देखते हैं कि शिनरा अपने मन में सोचता है कि शो तुम चिंता मत करो, मैं तुमको बचाने के लिए जरूर आऊंगा। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और इतने में हम देखते हैं कि कैप्टन बर्न भी उसको पकड़ लेते हैं और शिनरा बोलता है कि अब मैं तुमको उड़ा डालूंगा कैप्टन बर्न्स। और हम देखते हैं कि वो कैप्टन बर्न्स को हरा देता है और हम देखते हैं कि शिनरा तो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और वो बोलता है कि पसीना, आज तक तो मुझे पसीना कभी आया ही नहीं। और जब शिनरा सामने देखता है वो देखता है कि कैप्टन बर्न तो अभी भी खड़े हुए होते हैं पर लेकिन हम देखते हैं कि वो इतने में ही गिर जाते हैं। और तभी शिनरा बोलते हैं क्या अब भी आप मुझे छोटा ही मानते हैं। और कैप्टन बर्न बोलते हैं कि तुमने मुझे हरा दिया है तो इसलिए तुम अब बड़े हो चुके हो और शिनरा तुम जैसे लोग इस वर्ल्ड को बचाएंगे। और हम देखते हैं कि शिनरा गिरने वाला होता है पर लेकिन हम देखते हैं कि जोकर उसको पकड़ लेता है। और तभी कैप्टन बर्न बोलते हैं कि अगर गॉड चाहते हैं कि इस वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन ही हो, जो मेरे जैसे प्रीस्ट हैं वो भी यही करेंगे, वो उनकी बात को ही मानेंगे। शिनरा मुझसे वादा करो कि तुम इस दुनिया को और भी आगे लेकर जाओगे और तुम और भी स्ट्रॉन्ग बनोगे। और तभी हमको हामिया का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो तो स्माइल कर रही होती है और वो बोलती है कि आज एक न्यू पिलर बॉर्न हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि शिनरा के पैर में अडोला लिंक होता है और इतने में हम देखते हैं कि डॉपलगैंगर आकर बर्न्स की चेस्ट पर अपना सींग घुसा देता है। और तभी शिनशूटो तरह हम देखते हैं कि कंपनी 8 वाले उस ड्रैगन का अभी भी सामना कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है पर लेकिन हम देखते हैं कि कंपनी 8 वाले तो सभी थके हुए होते हैं। और तभी माँ की आगे आती है और वो बोलती है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं इसको रोकूंगी। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन तो उस जगह के सामने पूरी आग ही आग फैला देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो अभी भी सभी बचे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी माकी की तारीफ करने लग जाते हैं कि माकी ने हमको बचा लिया है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हामिया भी आ जाती है और तभी शिनशूटो हम देखते हैं कि शिनरा कैप्टन बर्न्स को बचाने के लिए जा रहा होता है और कैप्टन बर्न बोलते हैं कि तुम इन चीजों में मत आओ शिनरा। पर लेकिन हम देखते हैं कि शिनरा फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा होता है और तभी जोकर बोलता है कि शिनरा भूलो मत, हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, तो इसलिए हमको यहाँ से जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि जोकर शिनरा को लेकर वहाँ से चला जाता है और कैप्टन बर्न प्रेयर करने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये सभी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ शिनरा। और कैप्टन बर्न अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये जो मेरी प्रेयर से किसी भी चीज के लिए नहीं थे, क्या ये सब कुछ वेस्ट हो चुका है। और हम देखते हैं कि वो डॉपलगैंगर उसको वहाँ से लेकर चला जाता है और तभी शिनशूटो हामिया बोलती है कि हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ है, तो चलो ठीक है इन सबको अब मार डालो पर लेकिन उस पिलर को छोड़ देना। और तभी हम देखते हैं कि व्हाइट क्लाइड वाला मेंबर आकर उनको मारने वाला होता है और तभी एक लड़की बोलती है क्या ये लोग हमसे बच पाएंगे सभी। और तभी हम देखते हैं कि उस व्हाइट क्लाइड के मेंबर पर अटैक हो जाता है जिससे कि वो मर ही जाता है। और तभी हमको एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसने वो अटैक किया होता है उसके ऊपर और वो बोलता है कि मेरा नाम मूनलाइट है और गैम्बलिंग और फाइटिंग एक ऐसी चीज है जो कि मुझे ये बताती है कि मैं इन चीजों से कितना प्यार करता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हाँ गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना क्योंकि हमको इस महीने के एंड तक 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।